वालेकुम सलाम। आज हम लूप से स्टार्ट करेंगे। पता है लूप्स क्या होते हैं? हेलो। हाँ जी। तो हाँ भाई, एनी आइडिया व्हाट इज अ लूप? कुछ सही कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने लूप नहीं पढ़े हुए जिंदगी में कभी, उसको पता ही नहीं है लूप क्या होते हैं, तो आप उसको कैसे समझाएंगे? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली बार लूप पढ़ रहे होंगे, उसको हमारी इस बात से समझ में नहीं आएगा। कैसे समझाएंगे उसे आसान जबान में? वो दायरा घूमता ही रहेगा। अच्छा देखो, सबसे पहले तो हमें प्रोग्रामिंग से हट के लूप को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने फिर कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि यार ये लूप जो है वो शायद कभी नाम भी सुना हो या नहीं सुना हो, या कभी ये वर्ड भी इस्तेमाल किया हो या नहीं किया हो। हमारे पास बेसिकली हम एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। ठीक है, लूप बेसिकली क्या चीज होता है? ठीक है, जब एक तो लूप के लिए दो पॉइंट्स होने लाजमी है। ठीक है, कोई ऐसा काम, ठीक है, जैसे हम अगर कोई बंदा पॉइंट ए से चलता हुआ पॉइंट बी की तरफ जाए और पॉइंट बी से वापस पॉइंट ए पे आ जाए, तो हम इसको क्या कहते हैं? इसने एक साइकिल कंप्लीट किया। क्या कहते हैं? एक साइकिल जो है। पबजी खेलते हुए सो गए थे क्या रात में? चलो खैर है। ठीक है, तो एक साइकिल जो है वो क्या कर लिया उसने? फ्रॉम ए टू बी कंप्लीट कर लिया। ये एक साइकिल है। ठीक है, अच्छा यही साइकिल अगर बार बार रिपीट होने लगे, ए से बी, फिर बी से वापस ए, फिर दोबारा ए से बी और बी से वापस ए,
तो जब कोई साइकिल बार बार रिपीट होता है तो तब हम कहते हैं क्या क्रिएट हो गया, लूप क्रिएट हो गया। ये तो एक लूप क्रिएट हो गया। यानी कभी अगर आपने पढ़ा हो अपनी फिजिक्स की क्लासों में, लूप पढ़े थे, क्या होता था वो हम ऐसे करके ड्रॉ करते थे ना, एक हमारे पास एक नोड होती थी, एक रस्सी बांधते थे यहाँ से यहाँ तक और इसको यूं घुमाते थे, कहते थे नोड ए और नोड बी के दरमियान जो है वो एक लूप बन रहा है, ठीक है। उसकी वेवलेंथ निकालते थे हम λ/2, उसकी वेवलेंथ है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 4 लूप बन रहे हैं तो वेवलेंथ कितनी होगी। तो वो बिटवीन 2 पॉइंट्स की एक रस्सी वहां से पकड़े यहाँ से पकड़े और उसको घुमाना शुरू कर दें तो हमारे पास क्या बन रहे हैं, लूप बनना शुरू हो जाता है। यानी वो साइकिल जो एक बार चला है वो अगर बार बार चलने लगे तो वो लूप हो जाता है। हमारे किस काम का है यहाँ पर, अच्छा फिर जो लूप चल रहा है वो मुसलसल एक ही तरह से चल रहा होता है ना, एक ही तरह से चल रहा होता है, एक ही काम कर रहा होता है। हमारे किस काम का है, हम इसका इस्तेमाल जो है वो कैसे करेंगे। देखो इसका इस्तेमाल ऐसे करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना यहाँ पर कुछ चीजें रखी हुई हैं, जिसको मैं कह रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ये सारी चीजें मेरे पास मौजूद हैं। अब समझना है इसको, हम अपने पास जो है वो कैसे यूटिलाइज करते हैं लूप्स को। अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल वो चीजें इस टेबल पे रखी हुई, मैंने इस तमाम चीजों को यहाँ से उठाकर एक एक करके वो पीछे वाली डेस्क पे रखना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से आपको एक बंदे को बुलाता हूँ, कहता हूँ भाई ये ले जाओ वहां रख दो, ठीक है, यहाँ से उठाओ वहां रख दो और वापस अपनी जगह बैठ जाओ। फिर मैं दूसरे बंदे को बुलाता हूँ, भाई यहाँ से आओ, भाई ये सामान तुम उठाओ और ये सामान यहाँ से उठा के कहाँ ले जाओ, वहां रख दो और वापस जगह बैठ जाओ। अच्छा जब मैं हर बंदे को बुला रहा हूं और हर बंदे को ये बात समझा रहा हूं और ये बात भी सबके लिए क्या है, एक जैसी है, बात भी क्या है सबके लिए एक जैसी है, लेकिन मैं हर बंदे को बुला के मुझे बार बार समझानी पड़ रही है। अभी तो सब आप सामने ही बैठे थे, आप बोले चलो सबने ही सुन लिया, लेकिन अगर मैं जो बाहर से बुलाना पड़े तो हर एक को वो इंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, मुझे बार बार देनी पड़ेगी, बार बार देनी पड़ेगी, ठीक है। कि भाई ये आओ बॉक्स उठाओ, पहले तो बुलाऊंगा एक लाइन, कहूंगा बॉक्स उठा लो 2 लाइन, फला जगह रख दो 3 लाइनें, फिर वापस जगह बैठ जाओ 4 लाइनें। ये 4 लाइनें अगर मैं कोड में लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर मैंने अगला बंदा बुलाया, फिर वही 4 लाइनें उसके लिए दोबारा, फिर मैंने अगला बंदा बुलाया, फिर वही 4 लाइनें उसके लिए दोबारा, तो एक ही काम मुझे बार बार करना पड़ रहा है। मजा नहीं आ रहा ना। मैं क्या करता हूँ भाई, ये ऐसा नहीं करते हम, उसकी कोई और तरीका ढूंढते हैं। मैं आप ही में से एक बंदा उठाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि दीज आर 100 बॉक्सेस, ठीक है। तो मैं ये 100 बॉक्सेस जो हैं यहाँ से ले जाके वहाँ रखने हैं, वापस आना है और दोबारा बॉक्स उठाना है, ये रखने हैं। कब तक काम ये करना है, जब तक ये बॉक्स सारे वहाँ ना चले जाए। अब वो बंदा, उसका काम क्या है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना और बी से वापस आना, और इस दौरान वो क्या काम कर रहा है, इस दौरान वो बॉक्स उठा रहा है ले जा रहा है। अब मैं बताओ कि मैंने उस बंदे को कितनी बार इंस्ट्रक्शन दी है, एक बार दी, लेकिन मैंने उसको ऑर्डर कर दिया है कि तुम्हें ये काम कब तक करना है, जब तक ये बॉक्सेस यहाँ पर खत्म नहीं हो जाते। तो दिस क्रिएट्स अ लूप, कि मैंने उसको लूप में रख दिया कि भाई मैंने इसको समझा दिया तुम्हें पॉइंट ए से क्या करना है, भाई तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ चले जाना है, ठीक है भाई। ये पॉइंट ए से निकलेगा और पॉइंट बी की तरफ चलना शुरू कर देगा, लेकिन साथ साथ क्या कह रहा हूँ, एक बॉक्स लेते जाना। ये बॉक्स गया वहां ड्रॉप किया,
अपना लूप कंप्लीट करके वापस यहाँ आ गया। फिर जब दोबारा जाने लगेगा, दोबारा बॉक्स उठाया, वापस चला गया, अपना लूप कंप्लीट। ये आना जाना बार बार लेफ्ट टू राइट, ए टू बी, दिस क्रिएट्स अ लूप। उस लूप के दरमियान में हमने उसे क्या असाइन कर दिया? एक काम असाइन कर दिया है। अब वो जितनी बार लूप चलेगा, उसको जो काम असाइन हुआ है वो काम वो करता चला जाएगा। हमारा फायदा क्या हो गया कि हमने इंस्ट्रक्शन जो है वो सिर्फ कितनी बार दी है? एक बार दी है, और अलग अलग देनी पड़ रही थी, तो इट वाज रिपीटेड। बार बार एक ही बात को जो है वो रिपीट करना पड़ रहा था, बार बार एक ही बात को रिपीट करना पड़ रहा था। अब हमारे लिए काम आसान हो गया। अब ये 10 बॉक्स हो, 100 बॉक्स हो, 1000 बॉक्स हो, 1,00,000 बॉक्स हो, हमने एक बार उसे समझा दिया और वो काम जो है वो अपना करता रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है हमारे रियल लाइफ में कि भैया यार तुम, सर आप कराची जा रहे हैं, सामान पहुंचा दीजिए, मेरे रिश्तेदार हैं। ठीक है भाई, मैंने जाना है, फिर दोबारा इतवार जुम्मे के दिन आ जाना, फिर जाना है इतवार को। एक लूप क्रिएट हुआ है, तो मैं हर दफ़ा आपका सामान ले जाऊँ आ जाऊँ, मेरा तो काम था वो, लेकिन दरमियान में आपने अपना काम क्या कर दिया, मुझे असाइन कर दिया, वो रिपीटेडली अब काम जो है वो चलता रहेगा। दिस इज ओवरऑल अ लूप। अभी हम इसको कोडिंग में देखते हैं कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही? सिंपल सी। अब हम क्या करते हैं, अब मैं आपको एक टास्क देता हूं, यहां पर मैं कहता हूं कि भाई एवरीवन प्रिंट योर नेम 10 टाइम्स। ठीक है भाई, आपको अपना नाम प्रिंट करना आता है? कैसे करते? कंसोल डॉट लॉग, और यहां पर अपना नाम प्रिंट कर देंगे। अच्छा, आप क्योंकि थोड़े से समझदार हैं, आप कहेंगे मैं बार बार क्यों लिखूं, मैं इसको क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, ये 10 दफा मेरा नाम हो गया, इसको रन कर लेते हैं। रन करने के जाने के बाद हम इसको कंसोल पे आउटपुट भी देख लेते हैं। ठीक है, 10 दफा मेरा नाम यहाँ प्रिंट हो गया। जितना हमने सीखा था उसके हिसाब से तो हम यही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुई, वही वाली बात हुई, बार बार मैं उसको क्या कह रहा हूँ, बार बार मुझे लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा है। अच्छा देखो, अच्छा कोड क्या होता है? अच्छा कोड वो होता है जो कि जल्दी एग्जीक्यूट हो, नंबर एक। इसको हम कहते हैं उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो, कम हो। पढ़ा हुआ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पढ़ा है किसी ने? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है, जो एप्लीकेशन बनी है उसका वेट, उसकी मेमोरी साइज क्या होना चाहिए एप्लीकेशन का, कम होना चाहिए। तो जब आपका कोड इस बात के ऊपर जज किया जाता है कि क्वालिटी ऑफ कोड क्या, आउटपुट तो आ रहा है, टास्क दिया था हर बंदे को अपना नाम 10 दफा प्रिंट करना, आ रहा है, टास्क पूरा है, कोई इस बात को चैलेंज नहीं कर सकता कि आपका टास्क पूरा नहीं है। ऐसे ही ना, जो टास्क था उससे रिलेटेड आउटपुट है, बिल्कुल है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट अगर मैं क्वालिटी ऑफ कोड की बात करूं, तो क्वालिटी ऑफ कोड के हिसाब से ये बिल्कुल भी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इसमें बहुत ज्यादा आ रही है, प्लस एक ही काम बार बार रिपीट हो रहा है। हम इसको कुछ ना कुछ करके शॉर्ट कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम आते हैं उसके लिए इसके अंदर, लूप के अंदर। पहला लूप हमारे पास जो है वो फॉर लूप का होता है। ठीक है, फॉर लूप का स्ट्रक्चर क्या है, पहले मैं यहां लिखता हूं। हम लिखते हैं फॉर का कीवर्ड, उसके बाद ये लूप की कंडीशंस कि भाई तुम्हें कब कब चलना है, और उसके बाद लूप की बॉडी।
ठीक है, तीन चीजें हैं, फॉर, ये ब्रैकेट और ये बॉडी। अब क्या होता है, हम यहां पर इसके अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेट, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने लूप की गिनती स्टार्ट करनी है, कहाँ से, तो तुम गए, एक दफा हो गया या दो दफा हो गया, एक दफा हो गया, तो मैं 1 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और 0 से भी काउंटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेमी कॉलन। उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये काम कितनी दफा करना है, यानी कब तक करना है। कब तक करने के लिए यहाँ हम एक कंडीशन लिख देते हैं कि भाई जब तक करना है, जब तक a की वैल्यू जो है वो छोटी है 10 से। हाँ ने, a की वैल्यू जो है वो जब तक करना है, जब तक a की वैल्यू क्या है, 10 से छोटी है। फिर क्या करना है, फिर हमने a के अंदर इंक्रीमेंट कर देना है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ा था ना, हमने a के अंदर एक वैल्यू का इजाफा कर देना है। अब इसकी बॉडी में, अब ये लूप जो है वो हर, जब जब लूप चलेगा एक एक वैल्यू का इजाफा होगा। अभी मैं पहले यहाँ बॉडी में कुछ लिखता हूँ ताकि console.log हमने 10 दफा नाम प्रिंट कराना था, मैं दोबारा से ये नाम जो है वो डाल देता हूँ। अब हम इसको देखते हैं कि इसका फ्लो कैसा होगा, हम इसको कैसे रन करते हैं। ठीक है, फ्लो कैसा होगा, देखो फ्लो के लिए जो मैं ये फ्लो यहाँ बता रहा हूँ ना, इसको हम आसान जबान में प्रोग्रामर लोग जो है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्राई रन। जो हम पेपर पे कोड का आउटपुट रन कर रहे होते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, ड्राई रन, कि अब मैं कोड को ड्राई रन करूंगा। ठीक है, ड्राई रन में क्या देखेंगे हम कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है, हमारे कितने वेरिएबल क्रिएट हुए। ये ऐसे ही होता है, आप सीख लें, अच्छी बात है। एक वेरिएबल ए क्रिएट हो रहा है, उसकी इनिशियल वैल्यू कितनी है भाई, कितनी वैल्यू है, 0। ठीक है, अब जब लूप शुरू होता है तो सबसे पहले ये वाला काम होता है कि ये वैल्यू जो है वो असाइन होती है। यहां से शुरू हुआ a इज इक्वल टू 0, ये काम सिर्फ एक बार होता है पूरे लूप में। ठीक है, यानी जब मैं किसी को कह रहा हूं गो, तो बस अब भागना दौड़ना शुरू हो गया, जब तक काम खत्म नहीं होगा वो चलता रहेगा, उसको हर बार नहीं कहना गो गो गो, तो ये गो है। ठीक है, यहां से क्या मिल गया, a इज इक्वल टू 0, ये एक बार हो गया बस, अब ये दोबारा इसकी बारी नहीं आएगी। ये करने के बाद ये इससे पूछता है क्या मैं बॉडी के अंदर जाऊं काम करने। ये क्या बोलेगा, ए तुम्हारी वैल्यू 0 है, तुम 10 से छोटे हो, क्या जवाब देगा, यस। तो क्या हो गया अभी, ए 0 पे कंडीशन क्या हो रही है, यस। बात समझ आ रही, पहले पे कंडीशन क्या मिल गई हमें, यस। यस के बाद ये बॉडी के अंदर आ गया और आउटपुट में क्या आ गया, नाम प्रिंट हो गया। ठीक है, बॉडी के अंदर आ गया, बॉडी के अंदर कुछ और काम बोला हुआ था इसको करने को, नहीं, सिर्फ एक ही लाइन है। ये यहां से वापस जाता हुआ इसको बोलेगा भाई एक चक्कर मुकम्मल हो गया, 1 का इजाफा कर दो, तो ए में कितनी वैल्यू हो जाएगी अगली दफा, 1। 1 चलने के बाद ये इससे दोबारा पूछेगा क्या मैं 10 से छोटा हूं, क्या जवाब मिलेगा इसको, यस। दोबारा ये बॉडी के अंदर एंट्री मिल जाएगी इसको और दोबारा नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में, जब बॉडी की सारे काम कर लेगा तो दोबारा सारे काम कर लेगा, अभी तो एक ही काम मिला हुआ है ना, अब तो दोबारा जाएगा इसके पास, बोलेगा अभी एक इजाफा कर दो, अब एक इजाफा करने के बाद कितना हो गया, 2। अब इससे पूछेगा क्या मैं 10 से छोटा हूं, बिल्कुल यस। यस के बाद ये दोबारा क्या हो गया,
नाम प्रिंट कर दिया इसने, नाम प्रिंट करने के बाद दोबारा गया, एक इजाफा किया, कितने हो गए 3, और फिर उससे पूछा क्या अभी भी मैं 10 से छोटा हूँ, यस, ठीक है, यस मिला इसको, दोबारा नाम प्रिंट कर दिया। ऐसे ये चलते चलते 3 4 5 6 7 8 9 तक बात आ जाएगी, 9 तक बात आ जाएगी, ठीक है। ये 9 टाइम जब प्रिंट कर लेगा उसके बाद जाएगा दोबारा एक इजाफा कर दो, इजाफा कर दिया, कितने हो गए 10, क्या मैं 10 से छोटा हूं, यहां पर आकर क्या हो गया फॉल्स हो गया। जैसे ही ये फॉल्स होगा लूप खत्म, ये फौरन लूप के बाद वाली लाइन के ऊपर आ जाएगा, लूप से बाहर निकल आएगा। तो इस तरह ये हमारा नाम 0 to 9 10 दफा जो है वो प्रिंट हो गया। इसमें हमने लूप चला दिया, वही वाला काम कि ये लूप है, इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, बीच में अपना काम घुसा दिया हमने कि भाई तुम यूं तो यूं ही जा रहे हो, हमारा काम भी करते जाओ साथ साथ, ठीक है। कितनी दफा जाना है वो हमने कंडीशन यहाँ बता दी, समझ में आती है बात। फ्लो क्या है, फ्लो है इन तीनों, ये ट्राइंगल है, ठीक है। फ्लो जो है वो कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला जो हम क्रिएट कर रहे हैं, यहां से यहां यहां, यानी यूं यूं और फिर वापस यूं, ये काम एक दफा ही होगा। तो ये फ्लो है, चेक करेगा, मैं कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आया, काम किया, वापस गया, एक बढ़ाया, फिर दोबारा गया, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आया, एक काम किया, यूं ही चलता रहेगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुई बाहर निकल गया, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंट करें, बिल्कुल ऐसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे पास क्या है, फॉर ब्रैकेट्स बॉडी, फॉर में क्या है, लेट a इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन, ए कब तक चलना, जब तक a छोटे हो 10 से, a प्लस प्लस, बॉडी में आ गए और इसको बोला console डॉट लॉग नाम प्रिंट कर, बस ये जो इतना लंबा कोड लिखा था वो सिर्फ हमारा 2 लाइनों में पूरा हो गया। एग्जीक्यूट करते हैं, बिल्कुल हमारा सेम आंसर आएगा 10 टाइम्स। मैं इसे नंबरिंग भी चलाना चाह रहा हूं तो इसके बराबर में यहाँ पर a भी लिख देता हूं ताकि नंबरिंग भी चल जाए। अब a में जो नंबर आ रहे हैं वो भी साथ साथ तो काउंटिंग भी नजर आ रही होगी हमें, सी, ठीक है, 0 to 9। अब ये 10 दफा चलाना हो, 100 दफा चलाना हो, 1000 दफा चलाना हो, 50,000 दफा चलाना हो, 1,00,000 दफा चलाना हो, आपने लिखना एक बार ही फॉर लूप के अंदर है, ठीक है। वो अपना काम जो है वो खुद ही कर लेगा, ठीक है। आप इसको इम्प्लीमेंट करें समझ के। तो लूप होता क्या है, इस्तेमाल की जरूरत क्यों है, और कैसे बनता है, और क्या आउटपुट है, चारों चीजें क्लियर है अभी, कोशिश की हमने। अब लिखें जल्दी से, फाइल बनाएं। अगर a को मैं यहाँ 0.5 वैल्यू दे दूं, ठीक है, तो 0.5 में 1 इजाफा करेगा तो 1.5 2.5 3.5 4.5 इस तरह चलेगा। देखो मैं यहाँ कहता हूँ 0.5, ठीक है। अब इसको चलाता हूँ तो हमारे पास a में क्या क्या वैल्यूज आती है, 1.5 2.5 3.5 4.5, जब तक 10 से छोटी रहेगी वो चलता रहेगा। बात नहीं समझ में आई हो किसी को,
चलता ही रहेगा। तो वहां से ऊपर से ब्राउजर ही बंद करना पड़ेगा, इनफाइनाइट चलेगा। ये आता हूँ मैं, इन चीजों की तरफ ही आ रहा हूँ। अच्छा, हमारा लूप तो मजे से चल गया, हमारा काम भी आसान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ सवाल है कि भाई ये a प्लस प्लस क्यों किया है। ठीक है, चलो ये तो समझ में आता था कि भाई गो देना है उसको, तो एंट्री मारनी रजिस्टर में, कहा भाई 0 दफा गया, और फिर चेक करना उसको, भाई 10 तो पूरी नहीं होगा इसके, वरना रोक लो उसको। a प्लस प्लस क्यों किया है? हाँ, इंक्रीमेंट हो सके, क्योंकि अगर ये a प्लस प्लस नहीं होगा, समझो भाई, अगर ये a प्लस प्लस नहीं होगा, देखो इधर, अगर ये a प्लस प्लस नहीं होगा, ठीक है, तो ये सब वैल्यू जनरेट नहीं होंगी, और a की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, और वो हमेशा पूछता रहेगा मैं 10 से छोटा हूँ, तो हमेशा उसको क्या मिलता रहेगा, ट्रू मिलता रहेगा, हमेशा ट्रू मिलता रहेगा। तो कभी रुकेगा वो, कभी रुकेगा ही नहीं, कभी रुकेगा ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको जो है 10 दफा जो है इजाजत है कमरे में आने की, अब कोई अगर गिनती ना कर रहा हो, काउंटिंग बढ़ी ना रही हो, तो अब आते रहे आते रहे आते रहे, हमेशा आपकी काउंटिंग बनी रहेगी, एक दफा ही आया, तो लाइफ टाइम जो है वो चलता रहेगा। लेकिन जब अंदर आ गए तो जरूर है कि एंट्री हो जानी चाहिए कि 1 हो गया, अब 2 हो गए, अब 3 हो गए, अब 4 हो गए, तो जब 10 काउंटिंग हो जाए तो फिर उसकी परमिशन जो है वो खत्म हो जाए। तो इसलिए हमने उसको बढ़ाया है, यहाँ पर इंक्रीमेंट बढ़ाया है, काउंटर लगाया है, ताकि ये काउंटिंग जो है चलती रहे, और एट सम पॉइंट ये इसकी एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाए, अदरवाइज ये ब्रेक नहीं होगा, इजाफा नहीं करेंगे तो। फिर अभी हमने देखा कि ये 0 से शुरू कर रहा है और एक एक इजाफा कर रहा है, और कहां तक का प्रिंट आ रहा है, 9 तक का प्रिंट आ रहा है। ठीक है,
यानी कि 0 to 9 10 दफा ये चल गया। 10 क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो 10 से जब उस कंडीशन पे फॉल्स होगी। लेकिन अगर मैं यहां पर इक्वल टू लगा दूं, लेस देन इक्वल टू, तो ये चेक करेगा क्या मैं 10 से छोटा या उसके बराबर हूं। तो ये बराबर पे भी क्या चल जाएगा, 10 एग्जीक्यूट कर लेगा। अब ये 10 भी आ जाएगा इसके अंदर, 0 to 10। 11 पे जब गया होगा तो 11 नहीं आएगा, इसलिए ब्रेक हो गया। समझ में आ रही बात? कि ग्रेटर देन इक्वल टू ये कर दूं। फिर अब मैं ये चाहता हूं कि नहीं, एक काम हो कि जो गिनती है ना, वो काउंटिंग जो है वो 0 1 2 ना आए, बल्कि 0 के बाद 2 आ जाए, 2 के बाद 4 आ जाए, 4 के बाद 6 आ जाए, 6 के बाद 8 आ जाए, 8 के बाद 10 आ जाए, एक एक छोड़ के आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि जो इंक्रीमेंट कर रहा हूं, ये एक के बजाय हर दफा कितना इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा? 2 का इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ ये 2 का इंक्रीमेंट कैसे लगाऊं, कोई आइडिया? अब ये कह रहे हैं कि a+2 कर दिया जाए। a प्लस प्लस करने से एक इजाफा हो रहा है, a+2 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अगर वो 0 से डायरेक्ट किस पे चला जाएगा? 2 पे चला जाएगा। ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा, क्यों? कोड तो चलेगा, कोड तो चलेगा, देखो, लेकिन इनफाइनाइट चलेगा। अभी मैं इसको अगर चलाता हूँ तो ये चलना शुरू हो गया, 300 500 800 900 चल जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा, चले जा रहा। क्या करें? ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि 2 का इजाफा तो हो रहा है, तो फिर ये चेक क्यों नहीं कर पा रहा? तो हर दफा 2 का इजाफा हो रहा है, काउंटिंग भी चल रही है वहां, देखो। ये इसको, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है? इसके साथ एक प्रॉब्लम ये है, आ जाओ इधर। जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ना, चल तो नहीं रहा अभी लूप में। हम्म?
चेंज तो मैंने किया ही नहीं कोड, फिर से लिखे आओ। ब्राउजर बंद कर। ठीक है। अच्छा अब क्या है, अब इधर समझ लो, पहले जो बात मैं समझा रहा था कि भाई अगर मेरे पास एक वेरिएबल मैं क्रिएट करूं दैट a इज इक्वल टू 100, ठीक है, a में कितनी वैल्यू है 100। व्हाट इफ मैं कहूं a प्लस 10, कितनी वैल्यू हो गई 110। ये 110 किसकी वैल्यू है? नहीं, एक ही वैल्यू नहीं है, ये किसी की जस्ट भी हमने वैल्यू। एक के साथ 10 प्लस मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही बात है कि भाई तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 200 रुपए हैं, टोटल कितने हो गए? अब ना तो मेरे पास 300 है ना आपके पास 300 है, वो तो हम सिर्फ ऐसी ख्याली बातें कर रहे हैं। तो अब वो ए में कुछ वैल्यू पड़ी है और मैं कह रहा हूँ उसमें 10 जमा करूँ तो कितने होंगे? उसने कहा 110 होंगे। तो ना मैं मेरे पास 110 हो रहे हैं, ना जो वहां वैल्यू पड़ी उसमें 110 हो रहे हैं। हरी बात समझ में? तो जब मैं वहां a प्लस 2 लिख रहा हूं तो वो ऐसे ही हो रहा है कि 0 था और 2 तो हो गया, लेकिन जब वो जाके दोबारा चेक करता है कि a छोटा है 10 से, तो जब वो a चेक करता है वहां 0 ही मिलता है उसे, मेमोरी में थोड़ी चेंज हुआ है। तो इसलिए वो कंडीशन हमेशा के लिए क्या चल रही है उसके पास? ट्रू चल रही है। यानी ये वाली बात है कि जब मैंने यहाँ पर a प्लस 2 लिख दिया तो यहाँ मुझे बाहर तो नजर आ रहा है कि 0 प्लस 2 2 हो गया, लेकिन क्या मेमोरी में 2 हुआ a के अंदर? तो a के अंदर तो 0 ही रहेगा। तो जब वो 0 रहेगा तो हमेशा के लिए क्या है? ट्रू है, क्योंकि मेमोरी में चेंज नहीं हो रहा। तो फिर कैसे होगा? तो फिर सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप इजाफा करेंगे ना तो बोलेंगे ठीक है, तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 200 रुपए हैं, ये लो दोनों मिलाओ, तुम अपनी जेब में रख लो। तो फिर तुम्हारी जेब में कितने 300 हो जाएंगे। तो अब मुझे अपडेट करना पड़ेगा ना पॉकेट में। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको ऐसे बोलूंगा कि जो ए में वैल्यू पड़ी है उसमें 10 मिलाओ और वापस किसके अंदर डाल दो? ए के अंदर असाइन करा दो, ताकि ओरिजिनल वाली क्या हो जाए? अपडेट हो जाए। अब हमारे पास ए जो है वो 110 हो जाएगा। तो यहां हम यही गलती कर रहे हैं कि हमने a प्लस 2 तो लिखा, लेकिन वो असल में जब a को चेक करने जाएगा तो उसे वहां a क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा, क्योंकि मेमोरी में अपडेट नहीं होता। तो इसको करने के लिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा? a इज इक्वल टू a प्लस 2, ताकि ये एक्सप्रेशन में उसको मेमोरी में ही भी अपडेट हो जाए। जो ए प्लस प्लस ऑपरेटर है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, वो हाथ के हाथ मेमोरी में भी क्या कर रहा होता है? इंक्रीमेंट डाल रहा होता है। ठीक है, अब ये मसला हमारा हल हो जाएगा। अब इनफाइनाइट नहीं जाएगा, अब ए को अगली वैल्यू जो है वो 2 मिल जाएगी। अब रन करते हैं, ये देखो 0, उसके बाद 2, फिर उसके बाद 4 6 8 10। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको 3 कर दूं तो 3 6 9। ठीक है, 0 3 6 9। तो जितना मैं इजाफा करूंगा उस हिसाब से मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। इसकी प्रैक्टिस कर लो, इनफाइनाइट ना चलाना। प्लस प्लस
ए प्लस अच्छा भाई, इधर एक बात और समझ ले, ये जो हम इजाफा कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 10 और फिर हम कह रहे हैं a इज इक्वल टू a प्लस 1, तो 11 हो रहा है। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो है वो क्या है कि आप क्या करेंगे, a प्लस इक्वल्स 1, ये दोनों काम करेगा, प्लस भी करेगा और जो वैल्यू आएगी वो साथ साथ अपडेट भी कर देगा। ठीक है, ठीक है, ए में इससे तो यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको यूं भी लिख सकता हूँ, ए प्लस इक्वल्स 3, तो ये क्या करेगा, 3 ऐड भी करेगा और साथ साथ मेमोरी में भी अपडेट कर देगा। किसी को मुश्किल तो नहीं हो रही, बात समझ में आ रही सबको? किसी के साथ अगर मसला हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं और समझाने की कोशिश करूं। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं कि अब हम इस लूप का और किस तरह फायदा उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और मैं एरे बनाता हूं किसकी, फ्रेंड्स की। ठीक है, नाम बताना शुरू करें अपना अपना। हसन, शाह, एस ए डब्ल्यू ए आर, हाँ, अहद, हम्माद, हैं, जोरदारी, और चलो अब देख लो, दोस्तों की लिस्ट बन रही है ये, किस किस से दोस्ती है ये, और बताओ ये 2-3 नाम हैं। बख्त रहमान, उम्मैर, दो नाम कैसे हैं तुम्हारे? तो ये हमारे पास फ्रेंड्स हैं, ठीक है। हमने इन फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, हमने इन फ्रेंड्स को
पार्टी में बुलाना है, ठीक है। तो कैसे बुलाऊं मैंने क्या करना है, मैं फॉर एग्जाम्पल मैसेज इनको देना चाहता हूं कंसोल डॉट लॉग और फ्रेंड नंबर 1 को भेजना है मैसेज। तो क्या लिखूंगा, बैकटिक्स के साथ लिखता हूं हेलो डियर फ्रेंड मिस्टर डॉलर साइन, ऐसे ही होता है ना, करली ब्रैकेट्स, और यहाँ क्या लिखूंगा, फ्रेंड्स की लिस्ट और उसमें इंडेक्स 0। यू आर इनवाइटेड एट द पार्टी टुडे, ठीक है। अब फ्रेंड 0 के लिए तो हो गया ये, अब यही काम किसके लिए करना है, फ्रेंड 1 के लिए करना है। तो क्या करूं भाई, कॉपी करूं, पेस्ट करूं, सारे दोस्तों के लिए यही काम करूं। तो क्या आपको ये रिपीटेड काम नहीं लग रहा, क्या सॉल्यूशन निकालूं इसका, लूप लगाऊं, ठीक है। तो अच्छा, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन जो लोग नए हैं थोड़े से लूप में, उनके लिए स्क्रैच से करना चाहिए ताकि डिफरेंस भी समझ में आ जाए। फ्रेंड 0 3 4 5 6 0 1 2 रह गया ना, चलो 2 नीचे आ जाओ, 3 4 5 6 7, कितने फ्रेंड्स हैं हमारे, 8। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है भाई, 8 हो गए। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो हेलो डियर मिस्टर हसन, यू आर इनवाइटेड एट द पार्टी टुडे, सारे दोस्तों के नाम और सबको ये चला गया मामला। लेकिन इट्स नॉट अ गुड अप्रोच, हम इसको किसकी मदद से करेंगे, लूप्स की मदद से करेंगे। ये भी लिखा रन देता हूं आगे, यहाँ पर अब वही काम करना है, फॉर ब्रैकेट्स a इज इक्वल टू 0 दिस, कब तक लूप चले, कितने दोस्त हैं हमारे, 8, तो लूप कितनी दफा चलेगा, 8 दफा ही चलेगा, ठीक है। दोस्त 8 हैं पर इंडेक्स कितने, 7, एक कम होता है ना। तो अगर मैं इसको 8 तक चलाऊंगा तो 7 पे लूप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेस देन 8 तक। सबको ये बात समझ आ रही है कि ऐसा क्यों लिख रहा हूं, फिर a प्लस प्लस नीचे आ गए, राइट। अब यहां मुझे यही वाला काम करना है, और एक बार, ठीक है। एक बार करना है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर ये 8 नहीं लिखूंगा, बस मुझे पता है जब पहली बार लूप चलेगा तो a में वैल्यू कितनी होगी, 0, तो खुद ब खुद फ्रेंड 0 उठ जाएगा। फिर जब अगली बार लूप चलेगा तो a में कितनी वैल्यू होगी, 1, खुद ब खुद 1 उठ जाएगा। तीसरी बार 2 उठ जाएगा। तो यहाँ सिर्फ क्या लिखना है मुझे, a लिखना है, ठीक है। बस यहाँ a लिख दिया मैंने और इसको एग्जीक्यूट किया, ये सारे काम जो है वो हो गए, ठीक है। तो लूप के साथ अब ये फ्रेंड लिस्ट चाहे 8 होती या 8000 होती, कोई मसला ही नहीं था, सबको ये ईमेल या सबको ये मैसेज जो है वो चला जाता, ठीक है। अब ये एक चीज में और सीख लें कि अब ये बंदे जो फ्रेंड्स हैं
ये लिस्ट में कितने हैं ये मैंने काउंट करके अभी यहां लिखा है। अगर पीछे से कोई लिस्ट अपडेट कर दे, कम कर दे, तो फिर अनडिफाइन आने लगेगा। तो बजाय मैं यहाँ पर 8 खुद लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं, लेंथ ऑफ एरे, कि फ्रेंड्स की जितनी भी लेंथ है वो ले लो, तो वो खुद ही उठा लेगा जितनी भी होगी, 8 या 7 या 5 जितनी भी होगी उठा लेगा। ठीक है, करें आप करें।
चले आगे, हो गया। अब क्या करना है हमने, सब कुछ ऐसे ही रहेगा बट कुछ कंडीशंस अप्लाई करते हैं। मैंने हर बंदे को इनवाइट नहीं भेजना, कुछ सिलेक्टिव लोगों को इनवाइट भेजना है, ठीक है। और सिर्फ उन लोगों को इनवाइट भेजना है, पहले आसान काम करते हैं, कि जिनका नाम जो है ना ए से स्टार्ट होता है। सिर्फ उन लोगों को इनवाइट भेजना है जिनके नाम ए से स्टार्ट होता है। तो क्या करें, सब कुछ वैसे ही रहना है, लेकिन अब कंडीशंस अप्लाई करनी है। फॉर ए इज इक्वल टू 0, ए जब तक छोटा है 10, ए डॉट फ्रेंड्स डॉट लेंथ, ठीक है, ए प्लस प्लस। लूप चलने लगे, लूप की बॉडी में आ जाए, तो इनविटेशन भेजने से पहले चेक मारना है। क्या चेक है, कि जो भी फ्रेंड्स की लिस्ट में से फ्रेंड्स ए पर जो बंदा आ रहा है, जो भी आएगा लूप से निकल के, पहले उसको चेक करेंगे कि उसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब सवाल ये है कि ये कैसे करूंगा मैं। भाई किसी का नाम लिखा हुआ है अगर, लाइक हम यहाँ पर देखें तो कोई अगर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे हमारे पास पहले नंबर पे हसन लिखा है। अब कैसे चेक करूं कि हसन ए से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। हसन क्या है, कैसी वैल्यू है, नाम तो है, स्ट्रिंग है, ठीक है। और हसन स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, जिस तरह मैंने बताया था कि एरे के इंडेक्स होते हैं, स्ट्रिंग के भी। तो अब पहला ही लेटर उठाना है ना, तो इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यानी मैं यूं लिख सकता हूं कि फ्रेंड्स की लिस्ट में ए में जो बंदा आ रहा है, 0 पे कौन आएगा, हसन। इसका फर्दर कौन सी वैल्यू उठा लो, इंडेक्स 0 उठा लो। इंडेक्स 0 ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें रिटर्न करेगा h, ठीक है। मैं इसको चेक कर लूंगा कि भाई ये जो है, अगर ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तब तो इसको इनवाइट करना, वरना कुछ भी नहीं करना, स्किप कर दे। ठीक, कंडीशन समझ में आ रही है कि ये कैसे होता है। पहले मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, कंसोल के ऊपर इंडेक्स में मैंने यहाँ पर लिखा हसन, आगे में लिखता हूँ ब्रैकेट लगा के 0, क्या रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इंडेक्स होते हैं इसके भी ना, 3 लिखूंगा तो s, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल में है
तो क्या लिखूंगा, नेम का 0, क्या आ जाएगा, समझ में आ रही बात। तो जो नाम उठ के आ रहा है स्ट्रिंग के अंदर, उसके भी इंडेक्स होते हैं, वो भी आइटरेबल होता है। इसी चीज को यहाँ यूटिलाइज करूंगा कि भाई फ्रेंड्स ए में जो आया है उसका इंडेक्स क्या उठा लो, 0, अगर वो बराबर हो जाए ए के, इफ लगा देता हूँ, अगर वो बराबर हो जाए ए के, ठीक है, तो उसको मैसेज भेज देना। ठीक हो गई बात। अगर हो जाए, वरना वरना अभी कुछ भी नहीं कह रहे, दूसरे लोगों को क्या भेजना है, उनको इनवाइट नहीं करना, तो ये कार्ड थोड़ी भेजेंगे तुम इनवाइट नहीं। हाँ, हाँ, 0 डाल दो, ठीक है। अब सिंपली कितने लोगों को मैसेज जाएगा, आहत और आकिब। अच्छा, इसका जो मैंने काम किया है, इसका हमारे पास स्ट्रिंग के अंदर फंक्शन भी मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूं। यही चीज सेम कोड जैसे ही रहेगा। जो मैंने ये काम किया है ना कि फ्रेंड दिस 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 दिस, मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसका इंडेक्स 0 उठाने से बेहतर है ये कंपेयर करने से, क्योंकि ये इसके बदले में क्या रिटर्न आता है, स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग का एक मेथड है स्टार्ट्स विद, स्टार्ट्स विद ब्रैकेट लगाया और इसको बता दिया किससे स्टार्ट विद चेक करना है। अगर ये जो नाम आ रहा है ये स्टार्ट विद ए है तो ठीक है, ये भी सेम काम करेगा। अगर मैं यहाँ पर चेंज करके स्टार्ट्स विद के बजाय क्या कर दूं, एंड्स विद, कि उसका जो नाम है वो किस पे खत्म हो रहा हो, हमारी लिस्ट में हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई आर पे खत्म हो रहा हो, तो सिर्फ उनको मैसेज जाए। तो अब ये सर्वर उमर, सवार और उमर, ठीक है। तो अब वो जो बिल्ट इन फंक्शन वहां डिफाइन है ना, वो काम आते हैं। पहले इसको लिखो, फिर और कंडीशंस पे इनको एग्जीक्यूट करते हैं। तीनों तरह से कर लेना, इस तरह भी कर लेना, और स्टार्ट विद और एंड विद के थ्रू भी कर लेना।
कैसे डील करना है? हो गया, यहाँ तक हो गया। स्टार्ट्स विद भी देख लिया, एंड विद भी देख लिया, और मैनुअली भी जाके इंडेक्स भी उठा लिया। एक और तरीका होता है कैरेक्टर ऐड। कैरेक्टर ऐड में इंडेक्स देते हैं, कैरेक्टर ऐड, जीरो इंडेक्स पूछ लेंगे, जीरो इंडेक्स पे अगर ये कैरेक्टर है, क्या हुआ? नहीं हो रहा। ठीक है, ये फ्रेंड्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो मसला है आउटपुट कैसे आएगा? तुम्हारे पास कोई दोस्त है ही नहीं जिसका नाम ए से शुरू होता। कहाँ दिया? कहाँ है? इसमें कोई दोस्त है नहीं तो स्मॉल ए से शुरू होता, तो कैपिटल ए दिया। हाँ हाँ, आप स्मॉल ए दे दो, यहाँ स्मॉल ए दे दो। अब चला, मूव करें, आगे चलें। अच्छा भाई, अब ऐसा होता है कि हमारे पास, मैंने कहा कि भाई वो तमाम लोग जिनका नाम ए से शुरू होता है वो लोग आ जाएं। ठीक है, तो यही वाला कोड दोबारा लिखता हूं। फॉर इफ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स ए डॉट स्टार्ट्स विथ, अब यहां पे मैं कैपिटल ए तो दे रहा हूं, लेकिन अगर वो स्मॉल ए से होगा तो फिर हमारा आउटपुट जो है वो उसको नहीं लेगा। ऐसे ही है ना? ये मैंने दे दिया। अब मेरे पास जो है यहाँ पर कैपिटल से भी मौजूद हैं लोग और स्मॉल से भी मौजूद हैं। स्मॉल में भी हैं, कैपिटल में भी हैं। ठीक है, दो कैपिटल में दो स्मॉल में। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चारों को इनवाइट जाएगा,
बट नो, सिर्फ कैपिटल वालों को जा रहा है। उसकी वजह ये है कि हमने क्या किया, हमने काम ही ऐसा किया हुआ कि हमने बोला ही उसको कि सिर्फ कैपिटल वालों को भेजना। अब मुझे ये कहना है कि नहीं भाई, जो कैपिटल से हो वो भी और जो स्मॉल से हो वो भी। क्या करूं, और ऑपरेटर लगाऊं, और ऑपरेटर बीच में इसके लगाऊं, तो ये भी कंडीशन चेक करेगा और दूसरी कंडीशन भी चेक करेगा। ये ट्रू हो जाए और या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, दोनों सूरतों में चल जाए। ठीक है, तो और ऑपरेटर लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं और सेम कंडीशन लिखूंगा। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये सेम कंडीशन लिखूंगा यहां पर, और इसको क्या बोल दूंगा, बस सिर्फ स्मॉल ए। कि अगर स्मॉल ए कैपिटल ए आ रहा है तो वो भी हो जाए, कैपिटल ए नहीं आ रहा चेक करो स्मॉल ए हो जाए तो इस पर भी चल जाए। तो दोनों सूरतों में ये हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें बड़ी एक्सपर्टीज जो है ना वो आपको अपनी क्रिएट करनी है, ये लॉजिक लिखने में, कंडीशंस बनाने में, क्योंकि ज्यादातर कोड आपका जो है वो बैकएंड का इसी पे चल रहा होगा, कंडीशंस पे ही। तो ये बड़ी अच्छी तरह से कंडीशंस जो है वो लिखनी आनी चाहिए।
अच्छा जी, क्या टास्क करना है हमें? लिखने में बहुत सारा है, करने में आसान है। परेशान नहीं हूँ कि क्या दे दिया है। हमने क्या करना है, यूजर नेम इनपुट लेना है। प्रॉम्प्ट के ऊपर से पूछे हुए यूजर नेम डाल, जैसे बंदा वो हमने मौजूद हो तो यूजर नेम डालना। बहुत बड़ा तो नहीं डाल दिया, 20 कैरेक्टर्स तक अलाउ, या बहुत छोटा तो नहीं डाल दिया कि 5 कैरेक्टर होने चाहिए, और चाहिए यूजर नेम में। हो जाएगा, ट्राई करें, ट्राई करें। 5 यूजर नेम कर लें ताकि लूप जरा जल्दी खत्म हो जाए। पहले थोड़ा थोड़ा करके काम करते हैं, मैंने बड़ा जानबूझ के लिखा है ताकि मैं देख सकूं कि आप लोग क्या करते हैं। पहले सिर्फ इतना काम कर लें कि
नहीं, चलो देखो इधर। सबसे पहले अब मैं बताता हूँ, देखो समझते कैसे। अब हमसे कहा जा रहा है से टेक इनपुट 5 यूजर नेम्स, 5 यूजर नेम इनपुट लेने, तो 5 दफा लेने पड़ेंगे, तो लूप चलाना पड़ेगा कितनी दफा, 5 दफा, और हर यूजर नेम को एक एरे में डालना है, तो एक एरे भी क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक यूजर नेम्स की मैंने एरे क्रिएट कर ली। ठीक है, अब मैंने लूप चलाना है, फॉर ए 0 ए लेस देन 5 ए प्लस प्लस। ठीक है, अब बॉडी में जब लूप चल रहा होगा तो पहले मैं क्या मांगूंगा, यूजर नेम। यूजर नेम कैसे इनपुट लेंगे, यूजर नेम इज इक्वल टू prompt प्लीज एंटर अ यूजर नेम। ठीक है, आ जाएगा लूप में यूजर नेम। जैसे यूजर नेम आएगा, इस यूजर नेम को कहाँ भेजना है, एरे में भेजना है। एरे में क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करने के लिए पढ़े थे ना हमने, पुश पढ़ा है, पुल पढ़ा है, शिफ्ट पढ़ा है, अनशिफ्ट पढ़ा है। तो कहाँ भेजना है हमने, यूजर नेम को एरे में भेजना है, चाहे शुरू में भेज दें चाहे आखिर में भेज दें, चाहे अनशिफ्ट कर लें चाहे पुश से भेज दें, कोई मसला नहीं है। तो अब क्या लिखूंगा अभी, यूजर नेम्स की जो एरे है, ये यूजर नेम है इसलिए सिंगुलर है, सारे यूजर नेम्स वहां जाएंगे इसलिए ये प्लूरल है। तो अब यूजर नेम्स के अंदर, इस एरे के अंदर क्या बोल रहा हूँ, डॉट पुश। ठीक है, यूजर नेम्स डॉट पुश। क्या पुश करना है यूजर नेम्स के अंदर, यूजर नेम में जो वैल्यू आएगी यहां से, वो वैल्यू यहाँ पर पुश कर देंगे। बस 30% काम हो गया हमारा। 5 नेम यूजर डालेगा वो वहां पर डाल देंगे। आखिर में मैं यहाँ पर चेक करने के लिए क्या कर लेता हूँ, console.log यूजर नेम्स, ये चला लेता। ठीक हो गया, चलाऊं इसको, तो रन किया मैंने, एंटर अ यूजर नेम, मैं यहाँ पर कहता हूँ अभी ओके। क्या हुआ अभी, यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। अब ये कह रहा है कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। हाँ नहीं, ये यहाँ पर जो है ना, ई नहीं लगाया हुआ यूजर नेम। अब दोबारा चलाता हूँ, एक और यूजर नेम डाल दो। क्या डालू भाई, ठीक है, एक और नेम डाल देता हूँ, एक और डाल देता हूँ। कितनी दफा चल रहा है, 5, 5वां यूजर नेम अब आएगा। और क्या डालूं, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सारे यूजर नेम यहाँ पर आ गए। सही है, इतना काम हो गया। जल्दी से पहले ये काम करो, चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में सोचो और इम्प्लीमेंट करो। सबको समझ में आया ना, सिंपल सा कोड है, जो काम रिपीटेडली करवाना है वो लूप में डाल दिया।
मुश्किल तो नहीं लग रही है? चलें अगले स्टेप में। Yes, sir. अब हमने कहा था 5 यूजर नेम इनपुट लो और हर यूजर नेम को एरे में डालो, पहली वाली लाइन पूरी हो गई। ठीक है, ऐसे ही है। अगली बात कह रहे हैं कि नहीं, पहले चेक करो कि यूजर नेम पहले से लिस्ट में मौजूद तो नहीं है, एरे में मौजूद तो नहीं है। अब क्या करूं? अब यहां मैं कह रहा हूं जैसे यूजर नेम आ जाए मेरे पास तो मैं पुश करने से पहले चेक कर लूं भाई, पहले से तो किसी ने यूजर नेम नहीं लिया हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए मैं यहाँ लिखता हूँ इफ के बाद मैं कहता हूँ कि भाई ठीक है, Username. यूजर नेम, जो यूजर नेम दिया है। अब ये कैसे चेक करूं कि ये यूजर नेम पुरानी वाली लिस्ट में मौजूद है? फंस गया। Loop एक लगाएंगे. और लूप लगाना पड़ेगा कि जो इस यूजर नेम को सबके साथ, सारी वैल्यूज के साथ क्या करेगा? Match करें. मैच करना शुरू करेगा। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट बहुत आराम से करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले यहाँ पर एक और लूप लगाता हूँ, फॉर। समझ में आ रही क्यों लगा रहा हूँ? अभी मैं चेक करना है मुझे कि ये जो यूजर नेम आया है ये इसमें है या नहीं। अच्छा, ये चेक कैसे करते हैं? पहले ये काम अलग से कर लेते हैं ना, यहाँ पे अलग से कर लेते हैं Yes. कि मेरे पास एक लिस्ट हो, कोई भी मैंने रैंडम लिस्ट ले ली, रैंडम एरे ले लिया, और इसके अंदर मैंने कह दिया कि भाई ए है, बी है, सी है, डी। ठीक है, अब मुझे चेक करना है, और मैं यहाँ यूजर से कैरेक्टर इनपुट ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि प्रॉम्प्ट एंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, यूजर जो है वो कैरेक्टर डालेगा, और क्योंकि मेरे पास कैपिटल में कैरेक्टर लिखे हुए हैं और यूजर स्मॉल में भी डाल सकता है, इसलिए मैं इनपुट लेते ही पहले उनको क्या कर लूंगा, अपर केस में कन्वर्ट कर दूंगा कि अगर वो स्मॉल में भी डालेगा तो कैरेक्टर खुद ब खुद किस में स्टोर होगा, अपर करके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, हमारा मसला हल हो जाएगा। अब मैं इसको कैसे चेक करता हूँ? मैं कहता हूँ फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर मैंने कहा j इज इक्वल टू 0, j जब तक छोटा हो किससे? एरे की
लेंथ से, फिर क्या कर दो j प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इफ अगर अगर जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा कैरेक्टर है, इफ कैरेक्टर बराबर हो जाए किसके, रैंडम जे के। जे में क्या वैल्यू आएगी पहले, 0। रैंडम 0 का मतलब क्या है, ए। अगर यूजर ने जो वैल्यू डाली है वो ए के बराबर है, तो फिर क्या करना, तो कह देना भी कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट कह देना उसे बस। अभी मैं ये वाले कोड को थोड़ी देर के लिए क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, इसको चलाता हूँ। ये चला, एंटर अ कैरेक्टर, मैंने कहा भाई बी, स्मॉल में डाल रहा हूँ, वहां किस में लिखा हुआ, कैपिटल में, लेकिन कन्वर्ट करके सेव करा रहे ना। ये क्या कह रहा है, प्रेजेंट। दोबारा कहा, मैंने कहा भाई एच, कुछ भी आउटपुट नहीं आया क्योंकि एल्स में मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब यही चीज मैं यहाँ इंपुट करूंगा कि मेरे पास यूजर ने जो डाटा भेजा है वो मैंने कहाँ डाल दिया है, यूजर नेम्स की एरे में सेव कर लिया है। अब यूजर, मैं चेक करूंगा पुश करने से पहले, दोबारा लूप लगा के फॉर b इज इक्वल टू 0, b जब तक छोटा है किससे, यूजर नेम्स की जो एरे है उसकी लेंथ से, फिर b प्लस प्लस बॉडी में आया, और यहाँ पे क्या लिखा अभी, इफ अगर जो यूजर नेम डाला गया है वो बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, यूजर नेम्स की एरे के इंडेक्स बी पर। जो हमने यूजर नेम डाला है वो अगर बराबर आ रहा है पूरे लूप को चेक करके, तो फिर भाई फिर पुश, फिर क्या करना, फिर, अच्छा मैं इसको कह रहा हूँ बराबर आ रहा है तो क्या करना ये नहीं बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ बराबर अगर नहीं है, नहीं के लिए क्या ऑपरेटर यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन। अगर बराबर नहीं है यानी कि वो प्रेजेंट नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं है तो फिर इसको क्या कर देना, यहाँ पर बॉडी में लिख रहा हूँ पुश कर देना, ठीक है। वरना वरना मैं क्या कहना चाह रहा था, उसमें मैसेज देना चाह रहा था, क्या मैसेज दे दूं इसके बाहर, एल्स में console डॉट लॉग मैसेज देता हूँ, यूजर नेम ऑलरेडी, ठीक हो गया, हो गई। एक कंडीशन पूरी हो गई कि अगर पहले से मौजूद है तो ये मसला कर लेगा। अब इसको लगाता हूँ कमेंट, कोड को दोबारा देख लें, सिर्फ वही चीज हमने यहाँ इम्बेड करी है कि भाई अगर यूजर नेम, सारे लूप चलाएगा, पूरे लूप से चेक करेगा उसको, तो हम यहाँ करते हैं कोशिश, इंटर अ यूजर नेम, मैंने कहा भी दिस, इंटर अनदर यूजर नेम, मैंने कहा भी दोबारा से वही यूजर नेम डाल दिया, कुछ भी नहीं बोला ये तो। पहले सर वो अपना एम्प्टी आ रही है, क्या गड़बड़ है, सोचो भाई क्या गड़बड़ है। यहां तक पे हमने पहले क्या काम किया बता, यूजर नेम आएगा, आ गया, फिर हमने कहा यूजर नेम की
लिस्ट तक उसको चलाओ। लिस्ट चूंकि अभी एम्प्टी है तो बी जो है 0 जो है यूजर नेम, अच्छा इधर इक्वल टू भी डालना पड़ेगा। एक चीज मैं जरा ट्राई कर लूं फिर बताता हूँ क्या किया। इनवैलिड एरे लेंथ बी के साथ बी 0 लेते ही गायब हो जा रहा है और इनवैलिड एरे लेंथ आ रहा है एरे डॉट पुश। अच्छा, इफ यूजर नेम नॉट इक्वल टू यूजर नेम्स बी, बी का 0, अच्छा वहां पर कोई मेंबर जो है बी 0 पे है ही नहीं, तो फिर ये वाला नहीं, इसका तो अभी प्रॉब्लम नहीं है, चलो देखते हैं। एम्प्टी आ रही, एक भी पुश नहीं हो रहा। हम्म। अच्छा दोबारा से इसको पढ़ते हैं कि हम कहाँ लॉजिकली गलती कर रहे हैं। हम पहले कह रहे हैं भी ठीक है लूप चला, उसने पहली दफ़ा इनपुट लिया, अब उस इनपुट लेने के बाद हमने कहा b इज इक्वल टू 0 अगर b जो है यूज़र नेम की लेंथ से छोटा है। अब ये जो कंडीशन है देखो, b यूज़र नेम की लेंथ से छोटा है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? फॉल्स है ना, क्योंकि यूज़र नेम की लेंथ कितनी है 0 और b की लेंथ कितनी है, b भी 0 है, तो ये 0 इक्वल टू 0 है, छोटा तो नहीं है, छोटा तो नहीं है। फिर क्या करें, ये तो कंडीशन यहाँ पर ही क्या हो जा रही है, फॉल्स, तो वो बॉडी में जा ही नहीं रहा। ठीक है, फॉर लूप यहीं से ब्रेक हो गया, तो ये चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो रही, इसलिए वो दोबारा यूज़र नेम लेता है, फिर दोबारा आता है और फिर दोबारा चेक करता है, तो फिर दोबारा वही कंडीशन मिल जाती है उसे, बाहर निकल जाता है। अब क्या सॉल्यूशन बनाए इसका, कि बी की जो लेंथ है, हाँ यूजर यूजर नेम डॉट लेंथ की जगह ए लिख दूं। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ बी स्मॉल, तो फिर भी नहीं होगा, ए की वैल्यू तो अभी भी 0 है, इसकी भी 0 है, बात तो वही, इक्वल टू लगा दूं तो फिर वही मसला आएगा, यूजर नेम्स डॉट लेंथ। तो लेट्स ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है, अब ये इनपुट लेने के बाद बाहर निकल गया, एरर आ गया, एरे डॉट पुश इनवैलिड एरे रैन पर पुश करने गया तो हमारे पास जो है
अच्छा जी, अच्छा जी। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि मैंने एरे बना ली। वन, थ्री वैल्यू वाली, इधर से पुश कर रहा है। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है लॉजिकली, जो अब समझ आ रही है हमें, कि अगर यूजर नेम बी के बराबर नहीं हो तो पुश कर दो। लेकिन हो सकता है कि जब इसमें दो तीन मेंबर हो, उसने बाकी को तो चेक ही नहीं किया, सिर्फ जीरो वाले मेंबर को ही चेक कर लिया, सिर्फ जीरो वाले मेंबर को चेक कर लिया, जैसे हमने यहाँ पर काम किया। पहले इधर बताता हूँ इसको, फिर बात समझ में आएगी। ये हमारे पास एरे थी, हमने नंबर लिया और यहाँ पे मैंने एक और एरे बना ली, एम्प्टी। हाँ, हाँ भाई, कुछ काम कर रहा है दिमाग, कहाँ गड़बड़ है? नहीं। यूजर नेम डॉट लेंथ है हम्म, सर, ये यूजर नेम के कैरेक्टर के लेंथ को वो करेगा। यूजर सर ये नेम तो से एरे की लेंथ को करेगी। यूजर नेम थोड़ी लिया है।
कुछ तो कर रहा है पर चेक नहीं कर रहा है अभी। चलो इस टास्क को परफॉर्म करना। वैसे मैं इसको अभी फारिग वक्त में बैठ के ना पूरा करके फिर ये वाली फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो उसमें देख लेना। लेकिन अपने एंड पे जो है इसको कोशिश करना। अभी एक कंडीशन में लगाइए यूज़र नेम के अंदर भाई कि ये हो जाए। इससे ऊपर अभी 2 कंडीशन और लगानी है। यूज़र नेम की लेंथ वो आसान कंडीशन है, वो सिंपल। यहाँ पर इफ कंडीशन लग जाएगी यूज़र नेम डॉट लेंथ। लेंथ में क्या होना चाहिए, लेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, और ऑपरेटर के साथ, या फिर यूज़र नेम की जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 20। बस ये कंडीशन लगेगी। तो अगर ये कंडीशन पूरी है तो फिर ये फॉर लूप वगैरह जो है वो अंदर चला जाएगा इसके फर्दर। ठीक है, जिस तरह मल्टीपल इफ हम लगा रहे थे। तो लेट्स, आई विल शेयर